तो जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीता बर हृदेश जय 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 भारती सो जय जय भारत देश। तो महावीर अंजन सुवन और मैं धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो हरि कथा अब होती है और आओ वीर हनुमान आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरि बार कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और वे देवन के देव लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान यादवें सरकार योगी राज कृष्ण के बारे में कि भगवान कन्हैया का अवतार जो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। अवतार मथुरा की जेल खानों में और बधाई नंद के यहाँ गोकुल। जब भगवान श्याम सुंदर भैया बलराम थोड़े समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं और गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करते ही अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती।
चोरी करते समय मां यशोदा ने जब पकड़ लिया भगवान श्याम सुंदर को आंगन में, ओखल से बांधा है, लेकिन भगवान उस ओखल को लुढ़काते हुए दरवाजे पे पहुंचे। द्वार पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े, उनके बीच में जाके फंसाया, झटका दिया, दोनों वृक्ष टूट गए और उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो भगवान को देख के खूब हंसे। बताया है महाराज सुखदेव ने, सुनो अभिमन्यु के लाल, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का, तब इनका नाम नल कुबल मलगरी, भोले बाबा के दोनों वरदानी, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। एक बार दोनों ने मदरा पान किया और पत्नियों को साथ लेकर के स्नान करने गए। नग्न अवस्था में जब दोनों नहाने लगे हैं तो देवर्षि नारद निकलते हुए गए तो दोनों को श्राप दे दिया। जवाब दिया है, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो और तुम्हें ये बोध नहीं है तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओगे तो दोनों रोने लगे, बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले 16 कला से जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद और ये परम धाम के लिए जाते। इधर नंद बाबा ने जब ये देखा है, ना तो कोई तेज हवा आई ना कोई आंधी आई, लेकिन बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। तो सब लोगों से सलाह मिलाई और डर की वजह से उस गोकुल का त्याग कर दिया और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहा जाता है। उस वृंदावन में सब लोग जाकर के वहां बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब इधर जब सब लोग वृंदावन में रहने लगे श्रोताओं, तो एक दिन श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा से बोले, मां एक बात हमें बताओ। क्या? बोले, भैया बलराम गांव के जितने भी ग्वाल बाल ये चले जाते हैं सुबह सुबह गाय चराने, और मैं घर में अकेला बना रहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैया मैं भी जाऊंगा। पता नहीं कौन सी भूल बनी है जो हमें भैया बलराम अपने साथ नहीं ले जाते। तो यशोदा बोली, लाला तुम क्या करो? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चरा लाते, तुम क्या करो? तो कन्हैया जिद ठान गए, नहीं मैया हम तो जाएं। तो समझ गई यशोदा हटीला है, मानेगा नहीं। बलराम को बुलाए, एक बात कही, लाला एक काम करो, देखो तू बड़ा है, तू समझदार है, ये छोटा है और ये मान नहीं रहा है, इसे अपने साथ ले जा। लेकिन एक काम जरूर करना बलराम, तुम दोनों हर जगह जाना, लेकिन भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा ने उत्तर दिया है, लाला हर जगह जाओगे लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहा नहीं जाओगे? तो बलराम और कन्हैया को यशोदा समझाने लगी, सुनो मोहन, कि यमुना तट पे काली देह पे और मेरे लाल भूल के मत जाना।
बोले कहा नहीं जाना? तो जवाब दिया यमुना नदी में जो काली दे वहां नहीं जाओगे। बोले यमुना तट पे काली दे पे मेरे लाल भूल के मत जाना, संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में आ जाना। यशोदा ने जवाब दिया है लाला हर जगह जाना लेकिन काली देह पे नहीं जाओगे, क्योंकि रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया है। तब तो कन्हैया मना कर दिए भैया नहीं जाए, लेकिन जब सुबह हुआ तो सबसे पहले वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने लगे। वह देखा देती है कन्हैया खग वृंद सुरीले गाते, मुरली धर धर के अधरों पे मुरली की तान सुनाते। यशोदा ने उत्तर दिया है लाला हर जगह जाना लेकिन काली देह पे न जाना, लेकिन जब सुबह हुआ तो श्याम सुंदर वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया से रुका नहीं गया और उन्होंने बंसी उठाई बजाने में लग गए श्याम सुंदर। अब इधर श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं भक्तों, और उधर कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन राक्षस को बछड़ा बना हुआ पहचान लिया भगवान ने, और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। इधर कंस भेजने में लगा है और श्याम सुंदर मारने में लगी। कंस दरबार में बैठा है और बड़ा चेहरा उदास लिए सबसे बोला बड़े शर्म की बात, पूतना भेजी वो भी नहीं आई, सक्टासुर तृणाव्रत वत्सासुर वो भी चले गए। अब की बार हमारे दरबार में ऐसा कौन सा बहादुर है जो वृंदावन जाए और हमारे काल को मार के आए? तो एक बकासुर नाम का राक्षस खड़ा हो गया, बोले महाराज आप काय को चिंता करते, हम ही मार देंगे, हम जा रहे हैं। तो कंस ने बकासुर के हाथ अपने हाथ लिए एक बात कही है, भैया अब तेरे अलावा बचाई कौन है, तू ही चला जा। और वो कंस बकासुर से बोला भैया दिन बदल गया और अब रहा न कोई चारा है, और इस जीवन को इन प्राणों को वो तेरा ही सिर्फ सहारा है। बकासुर से बोला तू चला जा। अब चला है बकासुर, मायावी शक्ति से बगुला बन गया, आगे बढ़ा। जानी धर बगुला को रूप न करी हमारी, और गौ कहाँ पे आई ना विपन बिहारी। बगुला बन के गया, लेकिन कन्हैया ने पहचान लिया तुम भी आ हुआ ये। महाराजा और चोच पकड़ की नीच बकासुर दो बीचत फार।
हर की लीला अपरंपार कंस दिल बड़ो तुखारी है। हर की महिमा अपरंपार मोती अब पड़ी पिछारी है। हर की लीला अपरंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। कंस बड़ा हैरान, बकासुर को पहचान लिया भगवान ने और खेल ही खेल में उसका भी काम तमाम कर दिया। परिणाम ये हुआ, कंस भेजने में लगा है, श्याम सुंदर उधर मारने में लगे हैं। बोले तुम भेजते रहो, हम तैयार हैं, कितने भेजोगे। बड़ा दुखी है, दरबार में कचहरी लगी है, कंस की बैठा है। तो अकस्मात देवर्षि नारद कंस की कचहरी में प्रवेश करेंगे। जो नारद को कंस ने देखा, बाबा वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, हमने बहुत से महात्मा मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते क्योंकि तुम अच्छे साधु को बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस एक बात बताओ हमें। क्या? पहले जब आते थे तब बड़ा मगन रहते थे, लेकिन अब तो दुखी बहुत दिखाई देते हो, कमजोर भी बहुत हो गए। अरे कोई बीमारी है तो किसी वैद्य से दवा कराओ, नहीं तो मर जाओ। और किसी दुश्मन का भय सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर, किसी को भेज दो, मरवा दो। तो कंस कहने लगा, बाबा यही तो चिंता लगी। ज्योतिषियों का कहना है कि नंद नाम का जो अहीर है, जिसने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन आबाद कर दिया, और उसी के घर में जो दो बच्चा है कृष्ण बलराम, वो ही हमारे काल। और बड़ी चिंता खाई जा रही नारद। तो नारद बोले, इसमें चिंता वाली बात क्या है कंस? सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं, अगर उस पे चल जाओ तो वे दोनों मानने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। तो कंस बोला, बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे? जब बोले तुम्हें कौन मार सकता है? सुनो कंसराज, तुम तो जानते हो यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ, और काली अनाग में रहता है, हाँ, कमल के फूल भी वही है, और पानी बेसैला है। तो एक काम करो ना, कमल के फूल मंगवावे, दोनों मानने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। तो कंस बोला, बाबा जी समझ नहीं पाए, कैसे मर जाएंगे? बोले सुनो, वो इतने बड़े शैतान है जो किसी की बात नहीं मानते, और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो कंस कहता है क्या करे बाबा? तो नारद जी बोले, सुनो, वो फूल तोड़ने जाना ही, वो काल के गाल भी जाना है, ओ हर्रा फिटकरी नहीं लगती, दोनों का मारा जाना है। एक कंसराज फूल तोड़ने जाएंगे, कालिया नाग के जहर से दोनों मारे जाएंगे। और बोले, देखी फिर किन की हिम्मत है जो गोता बाह लगाता है कौन वीर त्यागी ऐसा जो अपनी जान गंवाता है। कहने का मतलब है भक्तों,
नारद समझाने लगे कंस जैसे ही वो फूल तोड़ने जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएं, मारने नहीं पड़ेंगे खुद मर जाए, और कमल के फूल न भिजवाए जाए तो इसी बात के बदले में तुम सभी आदमों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना, जब इच्छा तब निकाल के मार देना। कौन सी बात है? कौन कैसी रही? कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने मन की बात कह दी। अगर ये बात ये माताएं बहने जो इधर है वो इस साइड आ जाइए, इधर वो इधर जगह पड़ी है, ये जगह खाली कर दो। इधर आओ, इधर जिस वाले मोहल्ले में। अब कंस जो है वो वृंदावन में खबर भेज देता है, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है, कमल के फूल भिजवाओ। अगर फूल नहीं भिजवाओगे तो हम तब सभी आदमों को पकड़ेंगे, अपनी जेल में डाल देंगे। और वो खत जो है वो भेज दिया वृंदावन। नंद बाबा को जब खत मिला है तो खत पढ़ते ही पढ़ते नंद बाबा रोने लगे, मन में सोचे लगे परमात्मा पता नहीं क्या बिगाड़, हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और कन्हैया क्रोध में आकर के अपनी मां से बोले, बोलो मां, उस नालायक को बतला तो दे, और कह दे एक सर से काट डालू, और जानी कछ जीव और चलाई हो बगी जीव की पकड़ काट डालू। कौन है वो कमीना जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के सियाना किया है? एक बार उसका नाम बता दे मैया, हम दुनिया से ऐसे उठा देंगे कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। क्योंकि तुझे एक बात नहीं पता, हमें भैया बलराम में कितनी ताकत है। और बोले को संवरी जाएगा, और मेरे तमाचे में वो नीचे नहीं उठ पाएगा। एक बार उसका नाम बता दे मैया, कौन है वो कमीना जिसने तुझे रुलाने की कोशिश की? पूरी कहानी बताइए लाला। खबर आई है मथुरा से, कमल के फूल मंगवा रहा है। अगर फूल लेने जाते हो तो भी जान जाती, और नहीं जाते हो तो जेल बता रहा है, मौतें दोनों ही तरफ है। जो ये शब्द यशोदा के कन्हैया ने सुने तो कन्हैया को क्रोध आ गया, मैया बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो रही, छोड़ो। अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम इस वृंदावन में किसी से कम नहीं है। और रही बात फूलों की, तो भेज दो खबर उसके पास, समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। उठे और चले गए। सुबह जब हुआ तो ग्वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। चलो श्याम कोई खेल ही खेल ले। तो कहने लगे भाई पुराने वाले खेल हैं भैया, कोई नया खेलो तो चलो। तो दामा बोला है श्याम एक नया खेल हमारे पास है। क्या है? बोले गेंद है। कहां से लाया? जवाब दिया हमारी माँ ने बनाई। अब दामा ने कन्हैया को गेंद हाथ में पकड़ाई और धीरे धीरे कुछ गाता हुआ और गुनगुनाता हुआ उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ा। अब बोला अरे काली
देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। धीरे धीरे गाता हूँ आगे बढ़ा। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। बोला काहे की पट गेंदू बनाई, काहे की पट गेंदू बनाई। काहे को डंडा लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो दिल ले गया सामरिया ओढ़ के काली कांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया। ये द्रौपदी तुझे पुकारे अब आजा बंसी वारे। ये द्रौपदी तुझे पुकारे अब आजा बंसी वारे। वो तो चीर बलाई गया सामरिया ओढ़ के काली कांवरिया। अरे मेरो दिल ले गया सामरिया ओढ़ के काली कांवरिया। ये मीरा तुझे पुकारे तो दिल ले मुरली वाले। ये मीरा तुझे पुकारे तो दिल ले मुरली वाले। वो तो जहर पिलाई गया सामरिया
ओढ़ के काली कांवरिया। मेरो दिल ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ये नरसी तुझे पुकारे, अब आ जाओ बंसी वाले। ये नरसी तुझे पुकारे, अब आ जाओ बंसी वाले। वो तो भात भराई गयो सावरिया, ओढ़ के काली